गंवार, वो मूर्ख है जो बात बात पे मानस फाड़ देते हैं। अच्छा, कहते क्या है? सोचिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, साइंस के बच्चे भी बैठे होंगे। हजारों साल का इवोल्यूशन लगा है हमको बंदर से इंसान बनने में। ये कहते हैं हम फिर से इंसान से बंदर बन के दिखाएंगे। तुम एक काम करो, रामायण लाओ, हम फाड़ देंगे। अरे, और क्यों फाड़ते हैं? अफवाह क्या फैलाते हैं भाइयों? अफवाह ये फैलाते हैं कि ये तो दलितों और वंचितों के विरोध में है। इससे बड़ा झूठ कोई बोला जा सकता है क्या? हमने तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के सीखा है। जितना सीखा है उतना ही बताऊंगा। भगवान श्री राम दलित और वंचित विरोधी 1000 उदाहरण गिनवा सकता हूं जो इस झूठ को चीर फाड़ के रख देंगे, लेकिन आज 4-5 गिनवाता हूं, उतना ही समय है। भगवान श्री राम झूठे बेर किसके खाते हैं? शबरी के। शबरी कौन है? एक वनवासी है, एक वंचित है। भगवान श्री राम मित्र किसे बनाते हैं? सुग्रीव को। सुग्रीव कौन है? एक वनवासी है, एक वंचित है। भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक का निमंत्रण किसको भेजते हैं? निषाद राज को। वनवासी हैं, वंचित हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि मनोज बहुत पुरानी बातें बता रहे हो, कुछ नया बताओ, तो चलो नया बताता हूं मैं आपको। श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट किसके हाथों रखवाई गई? बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल वंचित समाज से आते हैं। और फिर हमको बताते हैं, कहते हैं देखो भगवान राम ने तो शंभू का वध कर दिया। अच्छा, कहां लिखा है? कहां लिखा है कि शंभू का वध कर दिया भगवान श्री राम ने? उत्तर रामायण में। उसी उत्तर रामायण में जिसको गुरुदेव ने अपने रिसर्च के बल पे, अपने शोध के बल पे झूठ का पुलिंदा सिद्ध कर दिया है। गुरुदेव ने ग्रंथ लिखे हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह प्रमाणित किया गया है कि युद्ध कांड पे वाल्मीकि की रामायण समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो लिखा गया वो राम की गरिमा को दूषित करने के लिए, कलंकित करने के लिए प्रक्षिप्त किया गया। वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। फिर कहते हैं भाई तुम्हारे यहां तो महिलाओं का बड़ा अनादर था, श्री राम ने सीता को त्याग दिया। यह भी कहां लिखा है? उसी उत्तर रामायण में लिखा है जिसको गुरुदेव सफेद झूठ सिद्ध कर चुके हैं। सती प्रथा के दोषी हैं हम, मैं और आप पर भी इल्जाम है ये। सती प्रथा के दोषी हैं। आज सिर्फ रामायण की बात हो रही है। महाराज दशरथ को 3 रानियां थी। जब दशरथ का देहावसान हुआ, उनका निधन हुआ, तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनमें से कौन आग में कूद पड़ा था? किसके बारे में आपने पढ़ा है? साथियों, सती प्रथा हमारा चुनाव नहीं, हमारी विवशता थी, हमारी मजबूरी थी। जब उज़्बेकिस्तान और समरकंद से आए हुए लुटेरे हमारी माओं को पकड़ के अपने हरम की ओर खींचने लगे, तो क्या करती हमारी माएं, क्या करती वो वीरांगनाएं जिनके बदन को सूर्य की किरण ने भी कभी निर्वस्त्र नहीं देखा था। असूर्य पश्या, ये शब्द पुराणों में हमारी सतियों के लिए, हमारी माताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। असूर्य पश्या यानी जिनके शरीर को सूर्य ने भी ना देखा हो, ऐसी पवित्र हमारी माताएं। क्या करती वो? कूद पड़ी महारानी पद्मिनी अंगारों में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। विष पी लिया रानी रूपमती ने, लेकिन अधम खान की गंदी छाया तक अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हैं हम। अगर कभी मानस खोल के बैठ जाते ना भाई, तो ये मैकाले और मार्क्स की जो नाजायज औलादें हैं, इनके फैलाए हुए भ्रम से बच जाते हम जान जाते कि हम जान जाते